मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि आपको ज्ञात है, बेटा हम लोग फिजिक्स क्लास 12th का जो टॉपिक आपका फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बेटा उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सीरीज के द्वारा और शॉर्ट आंसर टाइप के द्वारा, लॉन्ग आंसर टाइप के द्वारा हम लोग बेटा उसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बेटा आज इस हम वीडियो लेक्चर में आपके सामने बेटा चेक फिजिक्स कुछ इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2021 या डिफरेंट वन डे एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो आपका सीजीएल हो, जो भी एग्जाम है जो आपके साइंस या फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो करना क्या है, हम चेक करते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। आप एनर्जेटिक हो जाइए, आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करना है। बेटा देखिए क्वेश्चन क्या आपका पड़ा हुआ है। बेटा पहला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या किया है, धनावेशित किया है, चार्ज किया है। कॉमन सी बात है बेटा, अगर किसी बॉडी को हम धनावेशित करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसका मतलब क्या बताए थे, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर, देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहीं पर इसको क्या कर दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या दिया है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सबसे पहले करने के लिए पहला स्टेप क्या क्या दिया है, गिवन डाटा। तो बेटा हमें क्यू दिया है, क्या दिया है, क्यू, क्योंकि बेटा चार्ज का यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो लिखेंगे आप क्यू इक्वल टू क्या दिया है बेटा, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। शाबाश। करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब बेटा अगला पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इक्वल टू आपका होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब आप करेंगे क्या, अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा फार्मूला है जो हमें सिखाता है Q, E और N में रिलेशन। तो बेटा आपको मैंने बताया था जब पढ़ा रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो बेटा आपका निकल के आता है Q = Na। क्या निकल के आता है, Q = Na। बेटा यहाँ से निकाल लीजिए n, जब बेटा यहाँ से n निकालेंगे तो बेटा यहाँ से आ जाएगा n Q/E। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई बेटा कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में, तो आपका n आ गया बेटा Q/E। बेटा यहाँ पर Q हमारा कितना है, आपका बेटा यहाँ पर Q है 1 नहीं कितना है, Q 5 × 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। बेटा देखिए दाहिने से एक अंक बाद दशमलव है, इसको मैंने कट किया है, कितना आ गया 50 आ गया, -19 को ऊपर लाइए क्या आ जाएगी, +19 +19 -19 क्या आ गया आपके बेटा, कैंसिल हो गए। तो बेटा आपका बचा क्या, 16 दिया 48। बेटा बचा कितना आपका, 2 दशमलव बढ़ाएंगे 20 होगा, 20 होगा बचा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 16 कम 16, तो लगभग बेटा आपका n = आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन, या लगभग आप 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा उसमें, 3 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखो यह नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, गुलाम से गुलाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेटा इसमें कितना आप बताइए इलेक्ट्रॉन संख्या कितना टिक करेंगे बेटा, 3। कितनी आएगी, 3। समझ आ गया यहाँ तक आपको, शाबाश, वेरी गुड। बेटा अब यहाँ से कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, आप मेहनत से पढ़िए बेटा और कोशिश करिए बेटा अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर बेटा करें, बड़ी मेहनत से पढ़ाया जाता है। ठीक, आपकी एक लाइक से भी एनर्जी मिलती है और हमारा जो उत्साह है बेटा कंटिन्यू बना रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब बेटा मैं पहले क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही सिंपल है, आप इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसको मैं वीडियो समझाया हूं, आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया था आपका। कह रहा है किसी माध्यम की वैद्युशीलता। बेटा माध्यम की वैद्युशीलता के हमने क्या बताया था आपको, एप्सिलॉन लेने के लिए क्या बताया था, एप्सिलॉन अपान। कह रहा है दोनों का रेशियो लेना है। कह रहा है निर्वात मतलब जिसकी एयर की एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के। बेटा के मतलब होता है परावैद्युतांक, क्या बेटा इसके को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा बहुत ही बार है क्वेश्चन, कभी कभी इसकी डाटा देकर हमसे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में क्वेश्चन हमसे हल करवा लेता है। तो माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को बेटा क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावर्तनांक कहते हैं। ठीक, अगला बेटा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण को प्रयोग में लाते हैं? जैसे आपने कोई बॉडी चार्ज कर दी, जब आपने चार्ज किया था बॉडी को, बताए थे चार्ज दो प्रकार के होते हैं आपके, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। पॉजिटिव चार्ज का सेंस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का सेंस होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए, चीजें सरल हैं, बस आप कंसंट्रेशन बनाइए, कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठिए। चीजें नहीं टफ होती बेटा, हम मेहनत नहीं करते हैं इसलिए हमको सक्सेस नहीं मिलती है। तो कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति कैसे पता करें हमारे कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। अगर मान लो आपका क्या है, जो मार्कर है चार्ज है कि नहीं चार्ज है, आपने क्या किया? रब किया, अपने हेयर से क्या किया? फ्रिक्शन किया, इसमें चार्ज आया कि नहीं आया, कैसे पता करें? इसको बेटा आप ले जाओ इलेक्ट्रोस्कोप के पास, इलेक्ट्रोस्कोप के पास, तो बता देगा ये चार्ज है कि नहीं, उसमें डिफ्लेक्शन आता है उसकी प्लेटों में। तो बेटा ये आपका यहाँ पर टिक करेंगे, उसका नाम पूछा है, बेटा टिक करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रो मींस होता है ये चार्ज। ठीक, अगला बेटा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हमने आपको इसको वीडियो लेक्चर में बहुत विधिवत समझाया डायपोलो में। बेटा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, मैं इसको डिटेल में यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, समझिए। बेटा कोई मॉलिक्यूल्स पोलर है कि नॉन पोलर, ठीक है। अगर वो पोलर होगा तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो बेटा क्या होगा? पोलर होगा। और म्यू इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या है? नॉन पोलर है। बेटा यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है H2, इसके लिए बेटा हम क्या काम करते हैं? उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। बेटा H2 को बनाइए, सेंटर में क्या जाएगा? ऑक्सीजन, इससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन 6 से कहा है 2 बार बना लिया, बचे कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। अब बेटा देखिए कंडीशन क्या आती है? अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो बेटा सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है बेटा, क्योंकि सराउंडिंग एटम तो सेम है लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर क्या है? प्रेजेंट है। अगला बेटा NH3 है, बेटा ऐसे NH3 का हो जाएगा 3 है तो 3 लगा दिया हमने, एक लोन पेयर आ जाएगा क्योंकि ठीक का है। बेटा ऐसे HCl हो जाएगा। अब बेटा इसमें O2 का बेटा क्या हो जाएगा? शून्य। क्यों? बेटा जितने भी होमो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान देना, होमो मींस होता है बेटा सेम, पॉलीएटॉमिक मतलब जो आपके 2 या 2 से अधिक एटम से क्या हो? बने हो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, F2, इनका बेटा आपका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। अगर H2 आएगा ध्यान देना, O2 का ही नहीं, N2 का भी क्या होता है? 0 होता है। Cl2 का भी क्या होता है? 0 होता है। F2 का भी क्या होता है? 0 होता है। I2 का भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक, यहाँ तक बेटा ओजोन का भी क्या होता है? 0 होता है। ध्यान देना, जितने भी आपको हैं सबका बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आवेशों के मध्य बल F है, 2 आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो आवेशों का मध्य विद्युत बल कितना होगा? ऐसे सवाल बेटा आपको 1 नंबर में अक्सर मिल जाते हैं। आप प्रयास करिए, हमारे साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोशिश करिए। आप बड़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए, हो सकता है इसको लगा ही नहीं, हम नहीं पढ़ते होंगे भाई नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, स्यूडो फोर्स अपने आप को नहीं दीजिए, रियलिटी में चलिए। 2 आवेशों का मध्य बल F है, आप बेटा जानते हैं कूलॉम सलाम में, इसका सलूशन दे रहा हूँ। पहला काम फिजिक्स में थिंकिंग एंड एक्साइटेशन होना चाहिए सीखने के लिए। बेटा 2 आवेश हम लेते हैं Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। ठीक बेटा, इनके डिस्टेंस, इनके बीच दूरी क्या लेते हैं? R। तो बेटा फोर्स अगर मान लो सेम है तो एक दूसरे क्या करेंगे बेटा? प्लस प्लस है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो फोर्स आता था बेटा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। बेटा जहां पर आपका K है कूलॉम कांस्टेंट, ये बेटा इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है, समझ में आ रहा है ना? बल F है, लेकिन क्या रहा है? स्टेप 2 में कह रहा है, स्टेप आपका 1 है, स्टेप 2 में कह रहा भैया मेरे प्यारे बच्चों कि यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, जो ये R है, R को 3R कर दो, 3 गुना कर दो, तो 3 गुना करो बेटा तो ये F डैश फोर्स बदल जाएगा, हो जाएगा K Q1 Q2 अपान जो बेटा R था हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब इसे सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9R²। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी बेटा? F है इक्वल टू क्या है? K Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, अब इसके अपान क्या है? F डैश अपान K Q1 Q2 अपान 3R² करेंगे 9R²।
बताओ कैसा बन गया, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था a बाई बी बाई सी बाई डी, शाबाश ना। तो क्या आएगा आपका AD अपान BC, ठीक है। टर्म आप यहाँ लाओगे तो देख क्या रहेगा बेटा आपका आर स्क्वायर गया, सेम वाली को सेम से क्या करो कट करो, कैसे किया गया Q1 Q2 गया, तो बचा क्या हमारा f अपान f डैश इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंची गुणा करो, कैंची गुणा करोगे तो हो जाएगा f इक्वल टू 9f डैश, इसके साथ में क्या है 9f डैश निकालोगे तो बदल हो गया f अपान 9, तो कितना फोर्स आएगा बेटा, ये फोर्स आएगा f अपान 9। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम लाएंगे जो बेटा इस चैप्टर के आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। स्क्वायर बना के दे देगा आपको और उसके कहेगा कोनों पे चार्ज रख दिया गया है, नेट फोर्स कितना होगा, Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, जो बोर्ड CBSE और अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही, खूब मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए, धन्यवाद, ठीक।